Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching Greenwich TV and this is your host Umar Khan. आज 2nd of July क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का दिन मनाया जाता है और आज के दिन सबसे पहले तो हम ट्रिब्यूट देना चाहेंगे दुनिया जहां के सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को और इसी दिन को हम यूज़ करते हुए आज ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का अपना स्पोर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च करेंगे विच इज़ कॉल्ड GU स्पोर्ट्स बॉक्स। तो बिल्कुल आज से आप वीकली राउंड अप देखेंगे दुनिया जहां के खेलों की खबरों की। मेरे साथ मुझे कहते हैं उमर ख़ान और आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम बिल्कुल बात करेंगे जो लेटेस्ट हैपनिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं दुनिया में उसके ऊपर नज़र भी डालेंगे और आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे, जिसमें टेनिस की दुनिया में विंबलडन जारी है जो कि 4 ग्रैंड स्लैम का एक पार्ट है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और इस दफ़ा भी बहुत मज़ेदार कुछ विंबलडन में मामलात होने वाले हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो कि इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के साथ 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल इक्वल करने के लिए पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं कि ये विंबलडन अपने नाम करेंगे, जबकि रॉजर फेडरर जो कि अब 39 साल की उम्र में भी इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग और अभी भी खेलना चाह रहे हैं, विंबलडन जीतना चाह रहे हैं। क्या कुछ होगा उस पर ऑफकोर्स नज़र डालेंगे। साथ ही साथ क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी सीरीज़ जारी हैं। पाकिस्तान इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है, 8 जुलाई से इंग्लैंड की सीरीज़ स्टार्ट है। फ़िलहाल वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जारी, श्रीलंका इंग्लैंड की सीरीज़ जारी और इन मैचेस के ऊपर भी ज़रा आज नज़र डालेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड T20 की तैयारी है, अक्टूबर में वर्ल्ड T20 स्टार्ट है। और फुटबॉल की दुनिया की बात करें तो यूरोप का सबसे बड़ा कप इंटरनेशनल टीम्स का यूरो जो कि यूरो 2020 था अब यूरो 2021 हो गया है ड्यू टू कोविड-19, ज़ोरों शोरों से जारी है और आज रात से क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे। कौन से क्वार्टर फाइनल्स हैं, राउंड ऑफ 16 में क्या कुछ हुआ और कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और ग्रुप स्टेजेस के क्या हाल अहवाल रहे, वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और सबसे पहले नज़र डालते हैं यूरो 2021 पे जो कि स्टार्ट हुआ इनिशियली 6 ग्रुप्स के साथ। 6 ग्रुप्स में 24 टीम्स थी, जिसमें ग्रुप ए में इटली, वेल्स, स्विट्ज़रलैंड, टर्की थे। ग्रुप बी के अंदर बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड और रशिया थे, जबकि ग्रुप सी में नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन और नॉर्थ मैसेडोनिया की टीम्स थी। Group D was England, Croatia, Czech Republic and Scotland, whereas Group E had Sweden, Spain, Slovakia and Poland, जबकि Group F ग्रुप ऑफ डेथ कहा जाता है, इस ग्रुप को कहा जा रहा था इनफैक्ट फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल, हंगरी और क्या ही इत्तेफाक हैं कि क्वार्टर फाइनल शुरू होने से पहले ये चारों टीम्स टूर्नामेंट से नॉकआउट हो चुकी हैं। फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल जो तीनों इक्वली फेवरेट्स थे यूरो 2021 जीतने के लिए राउंड ऑफ 16 से पहले बाहर हो चुके हैं। और क्या कुछ हुआ सबसे पहले आपको बताएं राउंड ऑफ 16 के अंदर क्या हुआ। ग्रुप ए से इटली, वेल्स और स्विट्ज़रलैंड क्वालिफाई किया। सबसे पहले आप लोग कंफ्यूज होंगे कि जी 24 टीम्स हैं तो राउंड ऑफ 16 कैसे हुआ। तो हर ग्रुप से टॉप 2 टीम्स आई डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, जो कि बनती हैं 6 ग्रुप्स की 12 टीम्स और रिमेनिंग 4 टीम्स जो थर्ड पोजीशन है 6 के 6 ग्रुप्स की, उसमें जिन 4 टीम्स का सबसे अच्छा पॉइंट्स या रन रेट था उस बेसिस पे 6 में से थर्ड पोजीशन की 4 टीम्स आगे क्वालिफाई की। तो ग्रुप ए से इटली, वेल्स टॉप 2 पोजीशन से क्वालिफाई किए, स्विट्ज़रलैंड थर्ड पोजीशन लेके क्वालिफाई किया। ग्रुप बी से बेल्जियम और डेनमार्क क्वालिफाई किए, जबकि थर्ड पोजीशन पे फिनलैंड आए, लेकिन ड्यू टू बैड रन रेट जो उनका गोल डिफरेंस रेट था उसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर सके। इन द राउंड ऑफ 16 ग्रुप सी की बात करें तो नेदरलैंड एंड ऑस्ट्रिया क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16, जबकि यूक्रेन थर्ड पोजीशन पे आए और क्वालिफाई किए राउंड ऑफ 16 के लिए। ग्रुप डी में इंग्लैंड और क्रोएशिया क्वालिफाई किए और थर्ड पोजीशन पे चेक रिपब्लिक आई, जो कि अपने गोल डिफरेंस की बेस पे, पॉइंट्स की बेस पे क्वालिफाई कर गए फॉर राउंड ऑफ 16। जबकि ग्रुप ई के अंदर स्वीडन और स्पेन ने क्वालिफाई किया, स्लोवाकिया थर्ड पोजीशन पे आए लेकिन क्वालिफाई ना कर सके। जबकि ग्रुप एफ में फ्रांस, जर्मनी ने ग्रुप टॉप किया, पोर्चुगल तीसरी पोजीशन पे आके क्वालिफाई की, जबकि हंगरी ने बहुत शानदार फाइट दिखाई। पहले पोर्चुगल के अगेंस्ट आखिरी लम्हात में हारे और फिर फ्रांस और जर्मनी को भी बहुत टफ टाइम दिया,
यहाँ तक कि इस ग्रुप में आखिरी टाइम तक ये नहीं पता था कि कौन सी टीम्स क्वालिफाई करनी चाहिए। हाउएवर अ वेरी गुड टूर्नामेंट फॉर हंगरी, लेकिन ग्रुप स्टेजेस पे ही ख़त्म हुआ। राउंड ऑफ 16 के जो मैचेस रहे, वेल्स खेले अगेंस्ट डेनमार्क, इटली खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड खेला अगेंस्ट चेक रिपब्लिक, बेल्जियम फेस्ड ऑफ अगेंस्ट पोर्चुगल, जबकि क्रोएशिया का मैच स्पेन से रहा, फ्रांस का मैच था स्विट्ज़रलैंड से, इंग्लैंड खेला जर्मनी से, जबकि स्वीडन का मैच हुआ यूक्रेन से। अब बड़ी सिंपली बहुत से फेवरेट्स तो थे इस मैच में, लेकिन ये यूरो 2021 रहा है अपसेट्स का टूर्नामेंट, जहाँ पे हर वो चीज़ हुई है जो कोई सोच नहीं सकता था। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि जर्मनी, पोर्चुगल और फ्रांस तीनों क्वार्टर फाइनल से पहले ही बाहर हो गए। कैसे हुए इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले वेल्स और डेनमार्क का मैच हुआ, जहां वेल्स को फेवरेट करार दिया जा रहा था। गैरेथ बेल उनके स्टार प्लेयर थे और वो कोई सोच नहीं सक रहा था कि वेल्स हार सकता है, और चले हार जाए तो 1-2 गोल से हार जाए, समझ में आता है। डेनमार्क ने उनको 4-0 से शिकस्त दी है, एंड व्हाट अ गेम फॉर डेनमार्क, व्हाट अ विक्ट्री, और डायरेक्ट उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई। जबकि अगला गेम इटली ऑस्ट्रिया की बात करें तो इटालियंस अब तक अनबीटन हैं इस टूर्नामेंट में। 2006 के वर्ल्ड कप विनर्स इटली आर स्टिल इन द गेम, और 2-1 से उन्होंने ऑस्ट्रिया को शिकस्त दी। टफ मैच हुआ, लेकिन इन द एंड इटली गॉट द बेटर ऑफ ऑस्ट्रिया। सिचुएशन ये थी कि ऑस्ट्रिया की टीम ने 1 गोल स्कोर कर दिया था, VAR की बेस पे वो गोल डिनाई हुआ, 0-0 से मामला गया एक्स्ट्रा टाइम में। एक्स्ट्रा टाइम में इटली ने 2 गोल स्कोर किए, बदले में ऑस्ट्रिया ने 1 गोल किया और आखिरी लम्हा तक फाइट करते रहे, लेकिन इटली वेंट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स। जबकि नेदरलैंड और चेक रिपब्लिक में नेदरलैंड्स फेवरेट थे, लेकिन चेक रिपब्लिक ने उनको 2-0 से शिकस्त देके टूर्नामेंट से किया नॉकआउट। जबकि बेल्जियम पोर्चुगल बहुत ही कांटेदार मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जो कि दोनों टीम्स फाइनल में न सिर्फ पहुंचने की बल्कि यूरो 2021 जीतने की सलाहियत रखते हैं। रोनाल्डो ऑफ कोर्स मौजूद हैं पोर्चुगल में, और कह सकते हैं कि शायद ये रोनाल्डो का आखिरी यूरो था, क्योंकि हर 4 साल में यूरो होता है, एंड 40 साल की उम्र में रोनाल्डो क्या यूरो खेलेंगे। खैर वो रोनाल्डो हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट बेल्जियम डिनाइड पोर्चुगल, 1-0 से पोर्चुगल को शिकस्त दी, लेकिन बेल्जियम की जो प्लेयर्स हैं, मेजर प्लेयर्स एडन हज़ार्ड और केविन डी ब्रुयने, दोनों इस वक्त इंजर्ड हैं, और अगला मैच बेल्जियम का बड़ा तगड़ा मैच है, और उस तगड़े मैच की हम बात करेंगे आपसे बिल्कुल आने वाले टाइम में, क्योंकि वो खेलेंगे अगेंस्ट इटली। तो एक मैं कहूँगा 2 मेन प्लेयर्स के बगैर बेल्जियम एक फुल ब्लडेड इटालियंस के अगेंस्ट क्या करेंगे, ये क्वार्टर्स के ऊपर जब जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। वेयरएज क्रोएशिया स्पेन, व्हाट अ गेम। कोई कह नहीं सकता जी कि स्पेन डिनाई किसी तरह से हो सकता है अगेंस्ट क्रोएशिया। मैच बहुत ही मज़ेदार चल रहा था, 3-1 से कंफर्टेबल विक्ट्री नज़र आ रही थी स्पेन की, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि आखिरी लम्हात में एक दफ़ा फिर हमने देखा आखिरी के 10 मिनट में गेम बदलते हुए क्रोएशिया ने 3-ऑल किया। एक्स्ट्रा टाइम में मामला गया, और एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन अपनी बेंच स्ट्रेंथ का, अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए 2 गोल स्कोर करके 5-3 से ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। वेयरएज अगला गेम था फ्रांस स्विट्ज़रलैंड। आंखें बंद करके हर कोई कहेगा जी कि फ्रांस का ही गेम है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने उनको भी नॉकआउट किया। करंट वर्ल्ड चैंपियंस फ्रांस स्विट्ज़रलैंड से नॉकआउट हुए। 3-3 से मैच बराबर हुआ, और पेनल्टीज़ पे 5-4 से स्विट्ज़रलैंड ने फ्रांस को शिकस्त दी। वेयरएज इंग्लैंड जर्मनी, जो कि एक रिवायती हरीफ हैं, फुटबॉल में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये दोनों टीम्स बहुत हिस्ट्री रखते हैं। इंग्लैंड जिनका नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट है, लेकिन उसके बावजूद फ़ुटबॉल का वहाँ क्रिकेट से ज़्यादा जुनून है। जर्मनी ऑन दी अदर हैंड इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियंस ऑफ कोर्स रहे हैं, कई दफ़ा रहे हैं, और फ्रांस से पहले जर्मनी ही कप जीता था इन 2014। दोनों टीम्स बहुत कांटेदार मुकाबला, जबकि इंग्लैंड वर्ल्ड टूर्नामेंट्स के अंदर हमेशा अनलकी रहता है। दिस टाइम अराउंड नॉट एज सच, क्योंकि जर्मनी नॉकआउट हुआ है, इंग्लैंड 2-0 जीता। जबकि एक वक्त था कि जर्मनी के पास बहुत ही शानदार मौका था, मुलर के पास, कि वो इक्वलाइज़र करते। एक सीधा 1-on-1 चांस उन्होंने मिस किया, जिसको कैपिटलाइज करके इंग्लैंड ने दूसरा गोल स्कोर किया, और इंग्लैंड आगे बढ़े क्वार्टर फाइनल में, और जर्मनी का
सफ़र यूरो 2021 का वहीं ख़त्म हुआ, जबकि स्वीडन और यूक्रेन का मैच सब कह रहे थे जी स्वीडन की टीम जीत जाएगी, कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं कि ऐसा हो कि यूक्रेन जीत सके। एंड गेस व्हाट, वंस अगेन एक अपसेट देखा गया यूरो 2021 में। 1-1 से मैच हुआ ड्रॉ। एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी लम्हात जब फॉरेन पेनल्टीज़ की विसल बजने ही वाली थी, यूक्रेन ने दूसरा गोल स्कोर किया और 2-1 से मैच जीत के स्वीडन को नॉकआउट किया। अब क्वार्टर फाइनल्स आज रात से स्टार्ट होंगे। आज 9 बजे स्विट्ज़रलैंड खेलेगा अगेंस्ट स्पेन, जो फ्रांस को बाहर करते हुए आ रहे हैं। क्या उनको कॉन्फिडेंस लेवल होगा? दूसरी तरफ स्पेन, जो कि ऑफकोर्स फ्रांस, पोर्चुगल, जर्मनी के बाहर जाने के बाद फेवरेट्स में से आते हैं टू विन द यूरो 2021। क्या होगा इस मैच में, बिल्कुल आने वाले प्रोग्राम में आपको रिजल्ट बताएंगे। जबकि बेल्जियम इटली, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, एक और कांटेदार मुकाबला। और समझ लें कि स्पेन, बेल्जियम, इटली एंड इंग्लैंड, ये 4 अब जायंट्स बचे हैं इन 8 में। लेकिन जिस तरह ये यूरो 2021 में अपसेट्स रहे, वी कैन स्टिल सी अनदर अपसेट। तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा चेक रिपब्लिक वर्सेस डेनमार्क। दोनों टीम्स बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, कांटेदार मुकाबला होने वाला है। और दोनों में से ये दोनों टीम्स ऐसी सलाहियत रखते हैं कि आगे जाके सेमीफाइनल में अपसेट भी कर सकते हैं। जबकि चौथा मैच यूक्रेन वर्सेस इंग्लैंड, कंपैरेटिवली इंग्लैंड को एक आसान मैच मिला, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन जीतता हुआ रहा है, हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। और ख़ास तौर पे जो अपसेट्स हमने देखे वो जहन में रखते हुए ऑफ कोर्स वी कांट स्ट्राइक ऑफ यूक्रेन। तो क्या मैचेस के रिजल्ट्स होंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। अब ज़रा आगे बढ़ें और जैसे विंबलडन का मैंने जिक्र किया, तो थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ये विंबलडन 21 जून से शुरू हुआ है, 12 जुलाई को फाइनल खेला जाएगा और अभी सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के मैचेस जारी हैं। रॉजर फेडरर, जो कि 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए, 8 विंबलडन के टाइटल, सबसे ज़्यादा विंबलडन टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी। जबकि नडाल के भी 20 ग्रैंड स्लैम हैं। अब हाल में ही फ्रेंच ओपन में जोकोविच ने उनको शिकस्त दी और नडाल 21वां ग्रैंड स्लैम नहीं जीत सके, उल्टा जोकोविच 19वां ग्रैंड स्लैम जीत गए। और ये विंबलडन अगर जीत जाते हैं जोकोविच, तो वो टाई कर जाएंगे अलॉन्ग साइड राफेल नडाल एंड रॉजर फेडरर। तो 5 टाइटल ऑलरेडी विंबलडन के जोकोविच जीत चुके हैं। उनको रोकने वाला इस विंबलडन में कौन होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा और आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। जबकि ख़वातीन की अगर हम बात करें, तो मार्गरेट कोर्ट 24 ग्रैंड स्लैम, सेरेना विलियम्स के नाम 23 और स्टेफी ग्राफ लोगों की ऑल टाइम फेवरेट 22 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुकी हैं। जबकि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली मार्टिना नवराटिलोवा हैं, जो कि 9 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत चुकी हैं। और अब अगर क्रिकेट की जानिब बढ़ें, तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ शुरू है बिल्कुल फ्रॉम द 8 ऑफ जुलाई। और पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ 8 जुलाई से खेलेंगे, फिर वेस्ट इंडीज़ से खेलेंगे। सारे मैचेस को आपको बताते चलें। 1 जुलाई को पहला ओडीआई पाकिस्तान का होगा कार्डिफ में, फॉलोड बाय सेकंड ओडीआई इन लॉर्ड्स 10 जुलाई को। 13 जुलाई को थर्ड ओडीआई इन बर्मिंघम। 16 जुलाई को 18 जुलाई और 20 जुलाई पहला, दूसरा और तीसरा T20 खेला जाएगा इन नॉटिंघम, लीड्स एंड मैनचेस्टर। अब एक खुशाइंद बात यह कि देखें, कोविड के टाइम में 6 मुख्तलिफ वेन्यूज़ के ऊपर मैचेस हो रहे हैं। दैट शोज़ के कोविड सिचुएशन कितनी अच्छे से कंट्रोल की जा रही है। और इंग्लैंड कोविड होते हुए 6 डिफरेंट वेन्यूज़ पर मैचेस कर रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ख़बर है क्रिकेट की दुनिया से। जबकि हाल में ही वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की ख़वातीन का मैच हुआ, जहां वेस्ट इंडीज़ वुमेन ने 136 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान के बदले में। पाकिस्तान की ख़वातीन 126 रन स्कोर कर सकी 6 विकेटों के नुकसान पर, और 10 रन से वेस्ट इंडीज़ वुमेन मैच जीतने में कामयाब रही। जबकि पाकिस्तान की अगली सीरीज़ आफ्टर इंग्लैंड होगी वेस्ट इंडीज़, जहां पाकिस्तान 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा और उस पर भी तमाम नज़रें होंगी, ख़ास तौर पे वेस्ट इंडीज़ पे, जो कि वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हैं, ख़ास तौर पे जहन में रखते हुए कि उनके जो इख्तलाफात बोर्ड्स के साथ चल रहे थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो सब टीम में वापस आ चुके हैं और एक माइटी वेस्ट इंडीज़ बन के 2 टाइम की वर्ल्ड T20 चैम्पियंस वेस्ट इंडीज़ एक दफ़ा फिर बहुत ही बड़ा थ्रेट होंगे T20 वर्ल्ड कप में। और उसका अंदाज़ा लग सकता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो उनकी सीरीज़ जारी है 2-2 से बराबर है। और कल 3 जुलाई को इनका 5वां और फाइनल मैच होगा
तो वेस्ट इंडीज़ इज़ अ फोर्स दैट शुड बी लुक्ड आउट फॉर। जबकि आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 ODIs और 3 T20s खेले जाएंगे 11 जुलाई से 24 जुलाई के दरमियान। जबकि इंग्लैंड और श्रीलंका की सीरीज़ भी जारी, जहां 3 T20s को वाइट वॉश किया इंग्लैंड ने और वनडे सीरीज़ में भी 2-0 की बढ़तरी हासिल है विद 1 ODI टू गो। और बीच में श्रीलंकन इंसिडेंट हुआ 2 खिलाड़ियों का जो कि वो मैच हारने के बाद स्ट्रीट्स में लंदन की कुछ नामुनासिब हरकत करते हुए नज़र आए और उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया और टीम से वापस निकाल के घर भेज दिया गया। सो अ वेरी सैड साइन कि एक स्पोर्ट्समैन जिनको दुनिया फॉलो करती है और इस तरह के इंसिडेंट्स कि वो कोविड के टाइम में बबल तोड़ के बाहर जाके ऐसी हरकत करें जो स्पोर्ट्समैन को बिल्कुल सूट नहीं करती। सो आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। हाउएवर वर्ल्ड कप की तैयारी और श्रीलंका इस वक्त काफ़ी मैं कहूँगा नाजुक सूरत हाल में, क्योंकि एक वक्त था एशियन जायंट्स पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका को कहा जाता था, बट आई बिलीव कि अब पाकिस्तान, इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान को आप एशियन जायंट्स कह सकते हैं। और फिर 5वें नंबर पे श्रीलंका आता है। 96 के वर्ल्ड चैम्पियंस, 2014 वर्ल्ड T20 चैम्पियंस के अब ये मामला आ गया कि दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। तो आई रियली होप कि श्रीलंका के भी अच्छे दिन वापस आएँ। फिलहाल हमारी आज का जो GU स्पोर्ट्स बॉक्स था उसमें इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में ऑफ कोर्स लेटेस्ट हैपनिंग्स, यूरो के मज़ीद रिजल्ट्स, विंबलडन में किसका क्या प्रोग्रेस है और ये जो क्रिकेट की जितनी तमाम सीरीज़ बताई उनकी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और भी जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं खेलों की दुनिया से वो आपके साथ शेयर करेंगे। यू कैन ऑलवेज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब पेज। कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगली बार तक दीजिए उमर खान को इजाज़त। Until next time, keep smiling, stay safe, and Pakistan Zindabad.